страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. ब्लफ नहीं, 100% पक्का। हालांकि बाद में रूस ने पुतिन के बयान का आशय समझाया और बात अस्तित्व की आ जाए तो दुनिया को परमाणु बम से उड़ा देने की चेतावनी का सबब बताया। लेकिन तब तक न्यूक्लियर वॉर की आशंका से सहमे लोगों ने बचने का इंतजाम शुरू कर दिया है। परमाणु विस्फोट होगा तो ये सुपर रिच बिजनेस टाइकून अपने बंकर में छिप जाएंगे और बंकर का दरवाजा साल 2 साल के लिए नहीं 5 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मतलब दुनिया से कनेक्शन कट, लेकिन पूरी तरह आलीशान तरीके से जिंदा रहेंगे वो लोग जो बंकर में छिपे होंगे। असल में दुनिया भर में इस वक्त कई बंकर मौजूद हैं, जिसे दुनिया के बड़े कारोबारियों और उद्योगपतियों ने तैयार करवाया है। धरती पर किसी भी तरह के जानलेवा खतरे से बचने के लिए ये बंकर कितने मॉडर्न हैं, इनकी क्षमता देख आप हैरान हो जाएंगे। इस बंकर में परमाणु बमों से सिर्फ न्यूक्लियर बंकर ही बचा सकता है। न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से लोग इस कदर डरे हैं कि यूरोप में परमाणु बंकरों की डिमांड में बड़ा उछाल देखने को मिला है। लोगों को इस बात का अंदेशा है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु बम से भरे रॉकेट को लॉन्च कर देगा। परमाणु बम किसी भी समस्या का हल नहीं है। पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेता के दिल और दिमाग में पूरी तरह शायद साफ हो, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम यूक्रेन पर गिरता है तो सिर्फ यूक्रेन नहीं जलेगा, इसकी जद खुद रूस भी आएगा। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन पर भी इसका असर होगा और तब जरूरत पड़ सकती है न्यूक्लियर बंकर्स की। इसलिए बंकर्स रूस की भी जरूरत है और यूक्रेन की भी। कीव में ज़ेलेंस्की अगर बंकर में नहीं छिपे होते तो युद्ध के बिल्कुल शुरुआत में ही उन्हें रूस की फौज प्रेसिडेंट पैलेस से दबोच चुकी होती। इसलिए दुनिया भर के रईस अगर उनके देश में किसी भी तरह की मुश्किल है तो बंकर बनवा रहे हैं। इजराइल में तो हर 4 कदम पर बंकर्स हैं, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा है। लेकिन सवाल सिर्फ बंकर बनाने और बचने का नहीं है, सवाल है पूरी दुनिया के भविष्य का, उसकी बर्बादी और तबाही का। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि कैसे काम करता है न्यूक्लियर बंकर। न्यूक्लियर बम के कारण एक बड़ा धमाका होता है। अगर इससे सीधे संपर्क में कोई आ जाए तो उसे यह पता भी नहीं चलेगा कि वो कब राख बन गया। इन धमाकों के बाद सबसे खतरनाक चीज रेडिएशन होती है। इसी से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं, जो जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन ना पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था रखी जाती है, क्योंकि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। कोल्ड वॉर के समय भी बड़ी संख्या में न्यूक्लियर बंकर बने थे। परमाणु बम बनाने के पीछे यह सिद्धांत होता है कि हमारे अस्तित्व को तबाह करने वालों को हम तबाह कर देंगे, धरती से उसका सर्वनाश कर देंगे, यानी पूरी की पूरी आदमियत साफ। ये परिस्थिति बार बार उठती है, लेकिन ये गुमान की बात है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर से दहली दुनिया में परमाणु हमला उसके बाद नहीं हुआ। पुतिन भी शायद नहीं करें, लेकिन जब पुतिन परमाणु हमले की बात करेंगे तो सहम जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सिर्फ पुतिन नहीं, उनके बहुत करीबी भी कह रहे हैं कि यूक्रेन में जीते गए क्षेत्र को बचाए रखने के लिए रूस अपना सबसे पावरफुल हथियार इस्तेमाल करेगा। पावरफुल हथियार के इस्तेमाल की बात कहने वाले हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव का यह भी कहना है कि रूस स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल भी करेगा। ऐसी परिस्थिति में दिमित्री मेदवेदेव रूस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी हैं।
बहुत क्लियर है कि यूक्रेन में रूस अब पीछे नहीं हटने वाला और इसके लिए कुर्बानी किस स्तर की होगी, पुतिन इसके लिए तैयार है। रूस सरकार साफ शब्दों में कह चुकी है कि उसे 10 लाख लोगों की जरूरत है। 3 लाख की रिजर्व फौज अभी यूक्रेन भेजी जा रही है और आगे जरूरत के मुताबिक लोगों को यूक्रेन भेजा जाएगा। ये लोग जाहिर तौर पर देश के युवा होंगे, इसलिए इन रूस के युवाओं में आशंका भी पैदा हो गई है कि उन्हें जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा सकता है। इन युवाओं के पास बचने के लिए बंकर्स नहीं है, लिहाजा इनमें से कुछ देश छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पुतिन को बड़ा फैसला लेना ही होगा और इस फैसले से विनाश चिपका हुआ है। यूक्रेन पहले ही पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से धुआं है। अब इसके आगे यूक्रेन पर रूस का और प्रचंड हमला मुल्क को पूरी तरह तबाह कर देगा। यहाँ रूस के रक्षा मंत्री को जरूर सुनना चाहिए। 3 लाख की सेना यूक्रेन भेजी जाएगी। ये संख्या युद्ध की शुरुआत में 1.5 लाख थी। सेना यूक्रेन को रूस के विजित क्षेत्रों पर दोबारा कब्जे को रोकेगी और पूरे डॉनबास क्षेत्र पर नियंत्रण करेगी। रूस के खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस, यूक्रेन को पूरा समर्थन हासिल है। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन पहुंचने वाले हथियारों के जखीरे ने पुतिन को इतना क्रोधित कर दिया है कि अब वो न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं। रूस के पास कुल 5,997 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिनमें 1,558 रेडी हैं, 2,889 रिजर्व हैं और 1,500 न्यूक्लियर वॉरहेड रिटायर हो चुके हैं। बर्बादी का अंदाजा लगाइए, अगर रूस ने परमाणु बम गिराया तो क्या होगा। यूक्रेन को मिले समर्थन का अंजाम पूरी दुनिया के सामने है और सिर्फ हथियार और डॉलर नहीं, ब्रिटेन के सैनिक भी यूक्रेन जंग में जमीन पर उतर रहे हैं। रूस के कब्जे से छुड़ाए ब्रिटेन के इन 2 सैनिकों को सुन लीजिए। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के पोजीशन की झलक मिल जाएगी। इन सैनिकों को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मध्यस्थता के जरिए छुड़ाया गया है। इन लोगों को रूस के समर्थक अलगाववादियों ने पकड़ लिया था। एडन एस्लिन और शॉन पेनर खुश हैं कि वो युद्ध में गए भी और जिंदा भी लौट आए। ये आलम तब है जब अमेरिका से लेकर यूरोप का कोई भी देश हो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन में उसने अपने सैनिक उतारे हैं। ब्रिटेन उन देशों में से है जो यूक्रेन को बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। ब्रिटेन में लिज ट्रस की जीत पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम रूस के खिलाफ सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। उम्मीद है कि ब्रिटेन की नई नेता लिज ट्रस यूक्रेन युद्ध में रूस को विफल करने में मदद करेंगी। मुझे भरोसा है कि हम साथ मिलकर अपने लोगों की रक्षा करने और सभी रूसी विनाशकारी प्रयासों को विफल करने के लिए और अधिक मजबूती से सक्षम रहेंगे। रूस को इसी तरह की मदद ने यूक्रेन में जीत से रोक रखा है। उम्मीद थी कि सर्दियों की सोच यूरोपीय देश रूस के गैस और तेल पर निर्भरता के चलते यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध का ऐलान होते ही इनका सुर ताल बदल गया। नतीजा है कि यूक्रेन जैसा देश भी रूस पर हावी हो रहा है। रूस का क्रोध लाजमी है। यूक्रेन युद्ध पुतिन के लिए करो या मरो जैसा हो गया है। हारे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, जिसकी संभावना हालांकि नहीं है, और पीछे हटे तो देश दुनिया में फजीहत हो जाएगी। ऐसे में न्यूक्लियर थ्रेट यानी धमकी रणनीति का एक अहम हिस्सा हो सकता है। पुतिन को कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल है। पूरी दुनिया में पुतिन ही वो शख्स हैं जिनसे नाटो के 30 देश खौफ खाते हैं, और यही वजह है कि पुतिन ने सिर्फ एक बयान दिया और नाटो के 30 देशों में खलबली मच गई। वो अमेरिका जो अपनी ताकत पर इतराता है, पुतिन के बयानों पर पलटवार करने से पहले कई बार सोचता है। पुतिन ने पूरे यूरोप और अमेरिका को जो धमकी दी थी उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के माथे पर बल पड़ रहे हैं और काफी सोच विचार कर अब अमेरिका के इन्हीं बुद्धिजीवियों ने बाइडेन को हिदायत दी है कि वो पुतिन से टक्कर लेने से पहले उनकी बात सुन ले, वरना पूरा अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा।
जरा देखिए अमेरिका और दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइंस। हार्वर्ड कॉलेज से पढ़े विदेशी मामलों के जानकार डेविड इग्रेटियस ने बाइडेन को सलाह दी है कि पुतिन का सामना करने के लिए बाइडेन को क्यूबा के मिसाइल संकट का अध्ययन करना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट के इस हेडलाइंस में समझ में आता है कि पुतिन का खौफ क्या है। पुतिन भले ही खार्किव में हार गए हों, लेकिन पुतिन अब घायल शेर हैं और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। और यही चिंता अमेरिका के रणनीतिकारों को अंदर अंदर बेचैन और परेशान किए हुए है। बड़ी बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में एक घटना का जिक्र है, क्यूबा मिसाइल संकट। आखिर ये कौन सा संकट है जिससे सबक लेने की सलाह बाइडेन को दी जा रही है? आपको बता दें कि यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक माना जाता है, जब पूरा अमेरिका सोवियत संघ की मिसाइलों के दायरे में आ गया था। सबसे पहले पुतिन का वो बेखौफ बयान सुनिए, जिसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... यही पुतिन की वो परमाणु धमकी है जिसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि रूस के द्वारा परमाणु हमले की आशंका अभी छोटी है, लेकिन धीरे धीरे परमाणु हमले की आशंका बढ़ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में बाइडेन को बिल्कुल साफ साफ ये हिदायत दी गई है कि पुतिन को कमजोर समझने की भूल ना करें। पुतिन अपने असफल आक्रमण को सफल बनाने के लिए परमाणु बम का हमला भी कर सकते हैं। बाइडेन को यह सलाह दी गई है कि बाइडेन को अब वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो साल 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ड्वाइट डेविड आइजनहावर ने की थी। आइजनहावर की इसी गलती की वजह से क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ था। दरअसल 1959 में आइजनहावर ने तुर्की में अपनी जुपिटर मिसाइल तैनात कर दी थी, जिस तरह आज अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ एक बेस की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक उसी तरह आज से 63 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने तुर्की में अपनी खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी थी, जिसका नाम है PGM-19 जुपिटर। इस मिसाइल की रेंज ने रूस के होश उड़ा दिए थे। दरअसल तुर्की की राजधानी अंकारा से रूस की राजधानी मॉस्को की एयर डिस्टेंस लगभग 2700 किलोमीटर है और जुपिटर मिसाइल की रेंज भी अधिकतम 2700 किलोमीटर है। यानी जुपिटर मिसाइल से मॉस्को तक मौजूद रूसी शहर अमेरिका की मिसाइल की जद में थे। इटली में भी आइजनहावर ने यही किया और सोवियत संघ को दो तरफ से घेर लिया। उस वक्त सोवियत संघ के प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव थे, जो बहुत बड़े और कद्दावर लीडर थे। उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्त्रो से नजदीकियां बढ़ाई। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अगर आप मैप पर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यूबा में सोवियत संघ का बेस बनते ही लगभग आधे से ज्यादा अमेरिका रूसी मिसाइलों की रेंज में आ गया। अक्टूबर 1961 में निकिता ख्रुश्चेव ने ऐसी चाल चली कि अमेरिका पस्त हो गया। आखिरकार तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी और रूस के निकिता ख्रुश्चेव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने समझौता कर पाया और फिर दोनों देशों ने एक दूसरे के बेसिस के पास मिसाइलों को हटाया। अब वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में बाइडेन को यही समझाने की कोशिश की गई है कि पहले सोवियत संघ के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, इसलिए रूस ने क्यूबा को बेस बनाया। लेकिन अब तो पहले से ही रूस के पास इतने खतरनाक हथियार हैं कि पुतिन अमेरिका को मॉस्को में बैठे बैठे भी दहला सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका के उन हथियारों का जिक्र किया है जिसकी चेतावनी खुद पुतिन भी दे चुके हैं।
тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. इस धमकी पर वॉशिंगटन के वॉर रूम में मंथन चल रहा है। रूस को अब हमला करने के लिए किसी क्यूबा जैसे देश की जरूरत भी नहीं है। रूस के मॉस्को से अमेरिका के वॉशिंगटन की दूरी 7,800 किलोमीटर है, लेकिन यह दूरी रूस की मिसाइलों की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। RS-36 सैटर्न मिसाइल की रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर है। RS-28 सरमत की रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। की मिसाइल RS-24 जास 11,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अमेरिका के बड़े बड़े शहर इस मिसाइल की रेंज में हैं। रूस की भरोसेमंद मिसाइल UR-100 स्टिलेटो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर, और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M बेहतर गाइडेंस के साथ, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अब सवाल है कि यह टोपोल कहां तैनात है। टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है। टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनके जद में न्यूयॉर्क भी रहेगा, जो उनकी मिसाइलें नहीं कर पाए। रूस की ये वो मिसाइल हैं जिनसे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, जिनको देखकर अमेरिका और नेटो चाहकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। पुतिन के ऑफिस की तरफ से भी पहले ही खुल्लम खुल्ला बोला जा चुका है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से घातक वार। तोप के गोलों का ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन में पुतिन की वॉर मशीनरी का टॉप गियर लग चुका है। जल, थल और वायु से यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं।